मेड़ता पालिका चेयरमैन रहे परतानी पर वर्तमान चेयरमैन टाक ने लगाए बड़े आरोप। भ्रष्टाचार का मामला आया सामने। मेड़ता पालिका अध्यक्ष गौतम टाक ने अल्पकालीन अध्यक्ष पवन परतानी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। वार्ड क्रमांक 39 में स्वीकृत डामरीकृत सड़क के अधूरे निर्माण का टेंडर राशि से अधिक भुगतान करने की जांच कराने की विधायक को दी चुनौती। मेड़ता नगर पालिका अध्यक्ष गौतम टाक ने आज प्रेस वार्ता कर नेता प्रतिपक्ष एवं अल्पकालीन पालिका अध्यक्ष पवन परतानी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए वार्ड क्रमांक 39 में स्वीकृत डामरीकृत सड़क का अधूरा निर्माण होते हुए टेंडर राशि से अधिक का भुगतान करने दस्तावेज मीडिया के सामने रखे। उन्होंने बताया कि नेता प्रतिपक्ष जब मेरे निलंबन काल के दौरान अध्यक्ष पद का कार्यभार देख रहे थे तो उस समय उन्होंने उन सभी बिलों का भुगतान किया है जिनको मेरे द्वारा अपूर्ण या अन्य किसी खामी के चलते भुगतान नहीं किया गया था। गौतम टाक ने कमीशन खोरी का खुला आरोप लगाते हुए पवन परतानी और मेड़ता विधायक लक्ष्मण राम कलरू पर हमला बोला। इस संबंध में नेता प्रतिपक्ष पवन परतानी से फोन पर भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मेरे कार्यकाल में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, न ही मैंने किसी डामरीकरण का भुगतान किया है। मुझ पर लगाए गए सभी आरोप निराधार है। भ्रष्टाचार के आरोप प्रत्यारोप के बीच में वार्ड वासियों का कहना है कि सड़क निर्माण कार्य नहीं किया गया तो मजबूरन उन्हें कोर्ट की शरण लेना पड़ेगी। मेड़ता सिटी से टीडी चारण की रिपोर्ट। वर्षों के द्वारा ये शिकायत मिली थी मेरे को कि साहब हमारी सड़क अभी तक पूरी नहीं हुई है, इसकी पूरी जांच करवाई जाए। हमने ईओ को उसी दिन लिख दिया। उसके बाद ईओ पूरी हमारे को कोई तरह का नहीं बताया। फिर हमने फाइल मंगाई। फाइल में टेंडर में डांगाबाद सड़क से होते हुए शिव मंदिर और जगदीश छोटू वैष्णो भगवती नगर का हमारे डामर का टेंडर था, जिसमें जो हमने 46 टेंडर निकाले थे उसमें ये 50 लाख का टेंडर था। वो टेंडर 25% बिलों में आया था। उसमें पहले जो लेवलिंग करना था, लेवलिंग के बाद 2 दफ़े WM करना था मजबूती के कारण बेस बनाने के लिए, वो 15 लाख रुपए का था। फिर 35 लाख रुपए की डामर, जो ऊपर पहले एक बड़ी कंकरी आती है वो, फिर वो जो छोटी आती है, फिर सेलकोट, वो पूरा 35 लाख रुपए का था। इन्होंने जब काम करना शुरू किया तो हमारे जो विपक्ष के नेता थे परतानी जी, उन्होंने एक शिकायत दी ईओ साहब को कि ये सड़क तुरंत प्रभाव से बंद कराई जाए, और वो बंद हो गई थी। और एक्स्ट्रा ऐसे करके 43 लाख रुपए का इस सड़क का, जबकि ये टेंडर काम सिर्फ 35 लाख का होना था, 37 लाख का, क्योंकि 12.5% बिलो था। तो इन्होंने पूरा भ्रष्टाचार किया है और इसकी जांच होनी चाहिए। और वो रोजाना, वो विपक्ष के नेता भी है, पहले हमेशा कहते थे हम जांच करवाएंगे, आज तक जांच हुई नहीं। बीजेपी सरकार को राज्य सरकार में आए 1.5 साल हो गए। 1.5 साल में एक सड़क का कोई कार्य का विकास का कोई जाँच नहीं करा पाए। जो गलत काम था, जो हमने टेंडर का बिल नहीं भुगतान किया, उनमें ये जो 2 दफ़े बने उसमें इन्होंने चेक काट के और अपना एलम पूरा करके और इन्होंने कर लिया। इनके जो शीर्ष नेता है उनके दबाव में ये सब अफसर हैं, और अफसरों को दबा के और इन्होंने ये जो पास कराया, इसकी जांच होनी चाहिए। और ये जो वार्डवासी है उनको राहत मिलनी चाहिए। जो ये काम है, ये काम 35 लाख उसी ठेकेदार से वापस करवाना चाहिए, ताकि डामर का दूँ। तो मैंने आगे भी कहा था, आ जाओ मीडिया के सामने, कौन किया है पता चल जाए। मैं तो रोज कहता हूँ मेरे पास लगाओ भ्रष्टाचार का, जांच करो। मैं वो विधानसभा में बोले थे मैं ऐसे जांच करूंगा, ये करूंगा, आज तक तो कोई जांच हुई नहीं। वो तो सिर्फ एक पट्टा पे आके बैठते हैं, जो पट्टा 1 इंच भी जमीन नगर पालिका की नहीं है, उस पे आके मेरे को 2 दफ़े करा दिया। मैंने कहा 25 दफ़े करेंगे ना तो भी मैं भ्रष्टाचार के पैसे ला करके वकीलों को नहीं दूंगा, मेरे जेब से पैसा दूंगा। और वो जो मेरे को तनख्वाह मिलती वो भी नहीं दूंगा, वो तो मैं धर्मादा में दूंगा। ये तो भ्रष्टाचार कह रहे थे। और ठेकेदारों से बात की इन्होंने, कैसा मेरी तो मजबूरी है, मेरे को वकील खड़ा करना पड़ेगा। परतानी जी ने कहा ठेकेदारों को, ठेकेदारों ने मेरे को कहा। और ऐसे जो 66 टेंडर थे उसकी तब बहुत कहानी एक दफे और करेंगे अपन। और आज जो ये इस सड़क का है, 66 टेंडरों में बहुत भ्रष्टाचार हुआ। आपने को, ईओ को, कर्मचारियों को बहुत दबा के रखा। ये फाइल मैंने कहा तुरंत प्रभाव से लाइए। जो भुगतान एक ही दिन हुआ है, वो इन्होंने चेक नहीं काट के, जो ऑनलाइन होता है उन्होंने ऐसा सिस्टम किया था कि चेक पकड़ में नहीं आए। ऐसे इन्होंने बहुत षड्यंत्रपूर्ण किया है। इसमें हमारे कर्मचारी भी शामिल है, ऐसा नहीं है कि कर्मचारी नहीं है। और कर्मचारी दबाव में आकर के उनको कुछ करना पड़ता है, खर्चा करना पड़ता है। किस किस को करते हैं वो तो वही जान, हमको तो क्यों बताएंगे। बाकी हवा चल रही है कि साहब हम क्या करें, हमारी मजबूरी है, हम कहाँ से ला के, तनख्वाह का पैसा तो दे नहीं सकते हैं, हमको तो इनको देना पड़ेगा। और ठेकेदार भी हवा सब उठा रहे हैं कि हमारे से 10% भुगतान किया, हम तो जब मैं क्या करूँ। कौन मांग रहे हैं साहब 10%? ये 10% तो जो हमारे चेयरमैन जो रहे हैं वो उनके द्वारे होगा। वो किन को बांट रहे हैं, बिना बांटे तो शीर्ष नेता इनके पक्ष लेते नहीं। और जो बंदर बांट अभी हुई है वो सबको पता है।
अभी खरीद फरोख्त हुई है पार्षदों। सर ये मामला है कि हमारे यहाँ वार्ड नंबर 39 है, ये डंगावा सजमेर मेन रोड से चोटूदास वैष्णव के घर तक मेन रोड टेंडर निकला था डंबर रोड का, और ये डंबर बनी नहीं अभी तक। 2 साल हो गए। ठेकेदार जी को बोलते हैं, वही पहले ठेकेदार जी ने WDM काम किया, कांकरी वगैरह डाली, तब तक बोला डंबर बाद में करेंगे। अभी सर्दी का मौसम है, 2 साल हो गए, और फिर बाद में उन्होंने पेमेंट पवन जी फरतानी ने पहले शिकायत की, काम बंद करवाया, फिर बाद में उन्होंने ही पेमेंट करवा दिया उनका। फिर बाद में ठेकेदार जी को बोले भाई हमारे यहाँ डंबर करो, तो उन्होंने बोला आपकी जो भी हो आप कर लेना, हमारे से डंबर नहीं होगी। हमने सारा टेंडर पूरा कर दिया है और ये सड़क दूसरी जगह बनवा दी। तो क्या इसका पेमेंट उठ गया? हाँ, इसका पेमेंट हो गया। कितना पेमेंट था? 50 लाख कुछ रुपये थे। आपका शुभ नाम? राजूदास वैष्णव। नाम सुरेंद्र सिंह देवड़ा है। यहाँ 2023 में ये इस रोड का टेंडर हुआ था, तब से लेके अब 2 साल होने को आए, अभी तक पूरा काम नहीं हुआ। और अभी चेयरमैन साहब से बात हुई तो उन्होंने ये बताया कि भाई इसका टेंडर के पैसे भी क्लियर हो गए, पैसे भी पास हो गए, और रोड अभी 30% भी काम नहीं हुआ है। तो ऐसे में फिर यहाँ के कॉलोनी की क्या हालत होगी, क्या आप भी समझ सकते हैं। बारिश में 1 जुलाई से स्कूलें स्टार्ट हो रही है, तो स्कूलों के टाइम बच्चों में दिक्कत आए, बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत आती है, हमें भी आम आदमी को भी यहाँ से निकलने में पानी भरा रहता है, दिक्कत आती है। ये रोड वैसे तो डंगावा के हेड में बोलती है, लेकिन इसका नगरीय उपकर वगैरह ड्यूटी टैक्स वगैरह सारे कटते हैं, हमारे विद्युत बिलिंग में भी इसका टैक्स कटता है। तो उसके हिसाब से रोड बननी चाहिए। ना तो रोड बनी है, ना स्ट्रीट लाइट, ना कुछ, हर तरह से परेशान है। वार्डवासियों की अगली योजना क्या रहेगी? अगली योजना यही है कि या तो चेयरमैन साहब करवा दें, नहीं तो फिर हम न्यायालय की शरण जाएंगे, न्यायालय में जाके इस पर रिट लगाएंगे कि भाई जब काम हुआ ही नहीं और पैसे कैसे पास कर दिए। नमस्कार, मैं विनीत बोथड़ा, महेश नगर निवासी। आज हमारी कॉलोनी में जो प्रॉब्लम आई है, ये 2023 में जो रोड निर्माण का कार्य हुआ उसी के रिगार्डिंग हुई है ये तकलीफ। 2023 में हमारे नगर पालिका से टेंडर निकला था, 49 लाख के समथिंग का लगभग कुछ था, जो उसमें ये था कि महेश नगर कॉलोनी जहाँ से शुरू होती है अजमेर रोड से, वहाँ से लेकर के शिव मंदिर होते हुए राजूदास जी वैष्णव के घर के पास से होते हुए थोड़ी सी दूर और आगे जानी थी। काम ये हुआ कि रोड की खुदाई हो गई, WBM की सिंगल लेयर डल गई, बस वो काम वहीं तक होकर के रह गया। उसके बाद में कुछ भी काम आगे नहीं हुआ। जो ऊपर डामरीकरण होना था वो नहीं हुआ। ठेकेदार जी से जो संपर्क हुआ या किसी ने जो भी कॉलोनी वाले जाके बात करे, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा सही जवाब नहीं दिया। फिर कुछ मालूम चला कि भाई इसका पेमेंट भी हो गया, तो इस वजह से ठेकेदार जी सुन नहीं रहे। अब जो आज की डेट में ये ऐसी हालत है कि बारिशें चालू हो गई, पानी इकट्ठा होने लग गया, किसी के घरों में जा रहा है, रोड पर आप कहीं आ जा नहीं सकते। बच्चों की स्कूलें चालू होने वाली है, बच्चे कैसे स्कूल जाएंगे? बाहर के ऑटो, टैक्सी, बस, जो भी मिनी बस रहती है वो कॉलोनी में आने से मना कर देते हैं। तो बच्चों की पढ़ाई पे भी फ़र्क पड़ रहा है, और जो हम कॉलोनी में रह रहे हैं हम लोग खुद भी कहीं आ जा नहीं सकते। हम सभी के कॉलोनी में ये तकलीफ हो रही है। जब आपको पता लग गया कि इसका भुगतान हो गया, तो क्या आप न्यायालय की शरण लेंगे? बिल्कुल साहब लेंगे, न्यायालय की भी शरण लेंगे हम। अभी आज हम जैसे आज हमारे पास में चेयरमैन साहब आए, लगता है 100% कुछ ना कुछ हमारे कॉलोनी के लिए ये करेंगे, हमारी तकलीफ है वो दूर भी करेंगे। पहले भी चेयरमैन साहब ने सुनी थी हमारी बातें, आज भी वो सुनने के लिए खुद आए हैं इतनी तेज गर्मी में, और सब कॉलोनी वाले भी इकट्ठे हुए हैं। सबको लगता है कि हो जाएगा काम। तो यही है रिक्वेस्ट पूरी कॉलोनी की तरफ से कि जल्द से जल्द बारिशें चालू हो रही है, उससे पहले आप कुछ ना कुछ करके इस रोड को सही करवा दें, और जो पानी का निकास है वो सही पानी बाहर निकल जाए, ताकि किसी के घरों में रोड पर पानी ना रहे, सब आराम से रहे।